हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का परफेक्ट लाइफ सिस्टम का एक न्यू एपिसोड में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखा, जल्दी जाकर देख लीजिए। तो फिर आप टाइम को न बर्बाद करते हुए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते थे। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जो शीन होता है अपने नए ऑफिस को देखने फिर यानजी के पास चले जाता है। अभी वहाँ पे जाके वो एक करके सारे लड़कियों के डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है जिन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन भेजा होता है उसके पास। लेकिन वही सब देख के जो शीन होता है उन सबको इग्नोर करके वहाँ से सीधा कोच लियू के पास आ जाता है। लेकिन वो आते जो लियू होते थोड़ी सी नाराज हो जाती है शिन के ऊपर, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट होता है। वही देख के जैसे शिन वहाँ से जाने लगता है, लियू तुरंत ही उसको अपने बाहों में खींच लेती है। अभी जो शिन होता है वो भी उसके दो मेलन देख के उसके साथ सीधे रूम के अंदर आ जाता है। और फिर जो कोच लियू होती है बेड के ऊपर बैठ के बोल रही होती है, डैडी मैं तो अभी बहुत नोटी हो रही हूँ, तो फिर क्या तुम अभी मेरे को पुश करने वाले हो क्या? अब सुन के शिन उसके नजदीक जाके बोल रहा था, क्या बोला तुमने मेरे को? अभी दोबारा बोलना जरा। अब वो सुन के लियू उसके कान में बोल रही होती है, डैडी। अब वो सुन के शिन तो उसको चुमता बोल रहा होता है, मेरे को ये साउंड बहुत ही पसंद आया। तो फिर आज तुम्हारे जो डैडी आज की इंटेंसिटी को बहुत ही बढ़ा देगा। आज ना बोलते वो लोग लगातार वहाँ पे 1 घंटे स्ट्रगल करते रहे। और फिर उसके बाद जो लियू होती है वो सोच रही होती है, अगर पैसे को मैं साइड में रखूँ तो मुझे शिनयुआन है वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है मेरे लिए। अब वो तुम्हें शिन भी बोल रहा होता है, क्या तुम अभी एक्सरसाइज नहीं करने वाले हो ट्रेनर? क्योंकि मैं तो अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ, तो फिर इतनी जल्दी गिव अप मत करो। और ये बोल के वो दुआ से शुरू हो जाता है वहाँ पे। मगर जो लियू होती बहुत हैरान होकर सोच रही होती, नहीं हमने तो जस्ट ही अभी फिनिश करा, तो फिर ये दुआ से इतनी जल्दी रेडी कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इतना बोलते उसके बाद 2 घंटा दोबारा से ही शिन वहाँ पे अपना काम करता है। अब उसके बाद जो लियू होती है बहुत ही थके बोल रही होती है, वंस मैं तो यहाँ पे खत्म होने वाली हूँ, तो फिर किस तरीके से तुम मेरे को ट्रीट करने वाले हो क्या? तो फिर जेंटलनेस का क्या हुआ जो कि तुमने मेरे को प्रॉमिस करा था? और वो सुन के शिन बोल रहा होता है, मैं तो अभी बहुत ही जेंटल था और मैं तो बस अभी अपने 50% के स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करा जो कि मैं नाना के साथ करता हूँ। अब वो सुन के लियू बोल रही होती है, हाँ यहाँ पे बातें मत बनाओ। और ऐसा नहीं है कि मैंने चीजों के बारे में नहीं सुना था कैफेटेरिया में, और मैं उस स्ट्रेंथ को तो अभी के साथ कंपेयर कर सकती हूँ। और तुम बोल रहे हो अभी 50%, हाँ, और तुम तो अभी पूरी जगह से 100% अपने पावर का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। लेकिन पिछली बार से जो डिफरेंस है वो तो बहुत ही ज्यादा है। और उसकी बात सुनकर शिन सोच रहा होता है, मैं जो स्किल एक्स का क्वालिटी है वो एक बहुत ही डिवाइन टेक्निक है, वो भी लगातार और बिना थके ऑपरेशन करने के लिए। मगर मेरे को लग रहा है मेरी जो बॉडी का एनर्जी है वो भी गायब हो रहा है। तो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो मैंने हाल ही में अपने कुछ वजन को घटा लिया है। तो फिर ठीक है सिस्टम, मेरे एट्रीब्यूट पैनल को तुम शो करो। और फिर उसके बाद अपने स्टेट देख के बोला था, हाँ सही में मैंने तो 2 किलो वजन घटा लिया है, वो भी आधे महीने के अंदर ही। और मेरी जो हेल्थ है वो भी 3 पॉइंट्स तक यहाँ पे ड्रॉप हो गया है। तो फिर मेरे हाइट के साथ मेरा 70 किलो वेट वो काफी नहीं है मेरे लिए। और ये सोचने के साथ वो बोल रहे होते, कोच लियू हम लोग कल सुबह भी एक्सरसाइज करते हैं। और उनके कोच लियू पर्सन की बोली होती है, क्या तुम अभी मेरे को इंसिस्ट कर रहे हो क्या वो भी कल के लिए रूटीन को डिसाइड करने का? और शायद ऐसा कि तुम थोड़ी देर बाद भी अपने एक्सरसाइज करना चाहोगे, है ना? और ये सुन के शिन भी पर्सन को बोल रहा होता है, क्या आप मेरे बारे में ऐसे ही सोचते हो क्या? क्योंकि मैं तो अभी रियल एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा था और अभी तुम ऐसा मत सोचो। और वो सुन के लोग बोल रहे होते हैं, हाँ फाइनली तुमने रियलाइज करा कि तुम बहुत ही स्किनी गाय हो। और वो सुन के शिन बोल रहा होता है, अगर तुम ऐसा दोबारा बोलोगे तो फिर मैं तुम्हारी हालत ऐसा कर दूंगा कि जिस वजह से तुम दोबारा उठ ना पाओ। अब उस उनके लोग बोल रहे होते, मैं गलत थी डैडी, मैं दोबारा से ऐसा नहीं बोलूंगी। और उनके शिन बोल रहा था, हाँ अभी अच्छा है, लेकिन मेरी मदद करो वो भी एक प्रोफेशनल प्लान बनाने के लिए तुम। और उनके लोग बोल रहे होते, सबसे पहले मैं अभी शावर के लिए जा रही हूँ, उसके बाद जाके मैं तुम्हारा डाइट और एक्सरसाइज प्लान बनाऊंगी। और तुम्हें अपने बॉडी के फैट परसेंटेज को मेंटेन करने की जरूरत है और साथ में कार्डियो और एक्सरसाइज करने के भी। अब उनके शिन बोल रहा था, ठीक है जैसे प्लान रेडी हो जाएगा हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। अब वो सुन के लोग बोल रही होती है, जो जूने है वहाँ पे एक जिम भी है, तो फिर चलो हम जूने की जिम का इस्तेमाल करते हैं कल से। तो फिर ठीक है, इसके बाद मैं सीधा घर जाऊंगी और वहाँ जाके मैं कुछ कपल आउटफिट्स खरीद लूंगी हम दोनों के लिए। आज कितना बोलते हैं हम देखते वहाँ पे शिन का सिस्टम एक्टिवेट होता है जो कि उसको बोल रहा होता है, हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि होस्ट यहाँ पे एक्सरसाइज करने का प्लानिंग कर रहा है। तो फिर वेल्थ और इंडस्ट्री के साथ साथ सिस्टम चाहता है कि तुम खुद को भी इम्प्रूव करो और साथ में खुद के इमेज को भी। तो फिर उससे तुम्हें एक टाइम लिमिटेड मिशन मिलता है, 1 महीने के अंदर होस्ट 75 kg में पहुंच जाएगा और साथ में 12% और 50% बॉडी फैट परसेंटेज में भी। तो फिर उसके बदले में होस्ट का फिजिक एकदम ही परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये इफेक्ट 2 साल के लिए रहेगा बस तुम्हारे ऊपर। और वो देखे सिन भी सोच रहा होता है, फिटनेस पैनल, इस फादर सिस्टम के पास ऐसा कुछ भी है, लेकिन ये जो मिशन है मेरे वेट और बॉडी फैट के साथ लिंक्ड है, तो फिर मैं अपने ट्रेनिंग एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। लेकिन ये क्या, ये कौन सा बटन है? और मेरे को तो लग रहा है जो फिटनेस ये बहुत सारे पार्ट में से एक सेक्शन है। तो फिर अगर सिस्टम के रिक्वायरमेंट के साथ में मीट कर जाता तो फिर मेरे को और भी बहुत सारे अलग अलग स्किल्स मिल जाएंगे। तो फिर इस फादर सिस्टम के साथ जिन चीजों को सीखने के लिए सालों लग जाता है वो तो मैं 1 महीने के अंदर सीख जाऊंगा।
और ना बोलते हुए अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ल्यू होती है वो शिन के लिए एक टिफिन लेके आ जाता है। वो बोल रही होती है ही जो होटल का ब्रेकफास्ट है उसमें बहुत ही ज्यादा कैलोरीज है, उसी वजह से मैंने फिटनेस लंच बनाया है तुम्हारे सुबह और शाम के लिए, तो फिर आज से तुम रोज इसी चीज को खाना। और इतना सुनते सुनते उस खाने को देखता हुआ बोल रहा होता है वाह ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, उतना भी ज्यादा खराब नहीं है कोच लू। और उस लू भी बोल रहे होता है हमें को खुशी हुआ ये जान के कि तुमको पता है कितना ज्यादा मुश्किल हुआ मेरे को ये बनाने के लिए, लेकिन फ्यूचर में तुम लास्ट नाइट की तरह मेरे को टॉर्चर नहीं कर सकते हो। अब उसमें शिन बोल रहा था क्या सही में तुमको ऐसा महसूस होता है कि मैंने तुमको टॉर्मेंट कर दिया, उसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं लगता क्या? और सुन के लू बोल रहे होते हाँ तुम जीत गए तो फिर जल्दी करो उसको खाओ, क्योंकि इसके खाने के साथ ही हम लोग तुरंत ही ट्रेनिंग करने के लिए चले जाएंगे। और ना बोलते हम देखते वो दोनों जने जिम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे एक बंदा कोच लू को देखता हुआ सोच रहा होता है कब से इतनी खूबसूरत सी ट्रेनर हमारे जिम में आ गई। और फिर दूसरे लोग भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं वहाँ पे लू के फिगर को देख के। अभी कोई तो अपने हथियार को पकड़ के बोल रहा होता है मैं तो उसको और नहीं देख सकता, क्योंकि जितना ज्यादा देखूंगा उतना ज्यादा ही मेरे अंदर से रिएक्शन निकलता जाएगा। अब एक दूसरा बॉडी बिल्डर बोल रहा होता है कब से एक कमजोर सा आदमी जिसने कि आज तक कभी एक्सरसाइज भी नहीं करा होगा उसके पास इतनी खूबसूरत सी औरत है, ये तो एकदम टोटल वेस्ट है, तो फिर क्यों ना वो मेरे को कंसिडर करे उसकी जगह में। और जितना बोलते जो कोच होते वो शिन से बोल रहे होते शिन युआन अपने मूवमेंट को और भी खोलो तुम यहाँ पे। और ना बोलते हम देखते वहाँ पे एक दूसरा आदमी को जो कि शिन को देख के हैरानी के साथ बोल रहा होता है ये क्या तो शिन युआन है, लेकिन उसके साथ में खूबसूरत सी फेरी कौन है? तो फिर क्या वही आदमी नहीं है जो कि मॉल के अंदर एक दूसरी खूबसूरत सी लड़की के साथ था जिसके लिए ये बैग खरीद रहा था, लेकिन इसने ऑलरेडी चेंज कर लिया। सही में ये तो बहुत ज्यादा मजे में है अभी। अब वो तुम लोग बोल रही होती है तुम्हारे अंदर जो एक्सेस की कमी है वो मेरे को ऑलरेडी नजर आ रहा है, लेकिन पहले दिन के लिए उतना भी ज्यादा खराब नहीं है, तो चल तुम यहाँ पे पानी पी लो, उसके बाद हम धीरे करके यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, और अभी उतनी भी कोई जल्दबाजी नहीं है। अब वो सुनकर शिन पानी पीता बोल रहा होता है अच्छा क्या सही में, लेकिन मैं हॉट टॉप कब खाऊंगा? लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते हुए जो बुढ़ा आदमी होता है शिन के एक्स को याद करता बोला होता है उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया और मेरे को ये भी नहीं पता वो अभी कहाँ पे रहती है, और मैं उससे तो रीजन भी नहीं पूछ पाया हमारे ब्रेकअप का। वो चीज सही में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन एक मिनट रुक जाओ कि ऐसा तो नहीं कि बहुत लोगों के साथ एक साथ डेट कर रहा है, तो फिर अगर मैं इसके असली चेहरे को यहाँ पे एक्सपोज कर दूं तो फिर इस औरत को तो बहुत ही गुस्सा आ जाएगा ही। तो फिर मैं वैसे ही करूंगा, तो फिर मैं भी देखता तुम इन सब चीजों को कैसे हैंडल करोगे। अपने सोचने के साथ वो शिन के पास जाके बोल रहा होता है वो शिन युआन कितना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो ये सुन के शिन भी बोला होता है अच्छा ये तुम हो तो फिर तुम्हें अभी किस चीज की जरूरत है? और उनको बंदा बोला होता है कुछ नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ पे देखो इस वजह से मैंने सोचा कि तुम्हें आके मैं हेलो बोल दूं। और उनको शिन बोला होता है अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो फिर मैं अपने काम को दोबारा से करना स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और फिर साइड से जो लियो होता है वो चेटो सोच रहा था दफा हो जाओ हम दोनों के बीच में मत आओ। अब उनको बंदा भी सोच रहा था क्या ये लोग अभी से इतना ज्यादा गुस्से में आ गए, लेकिन मैंने अभी तक तो कुछ भी नहीं बोला इन लोगों को। अब उसको तो बोलने लग जाता है लास्ट टाइम तो जिस लड़की को लेके आया था मॉल में बैग खरीदने के लिए, तो फिर वो तुम्हारे साथ इस बार क्यों नहीं आई? और तुम दोनों तो बहुत ही क्लोज नजर आ रहे थे मेरे को, तुमने तो बहुत ही चीजें खरीद के भी दिया था उसको। और ये बोल के दुआ से सोच रहा होता अगर तुम दोनों को कोई नॉर्मल रिलेशनशिप है तो फिर ये तो तुरंत इस स्पॉट में गुस्से में आ जाएगी। तो फिर चलो जल्दी करो मैं तो इंतजार नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे सीन होने का। लेकिन ना बोलते वहाँ पे पूरे 20 सेकंड बीत जाते हैं और उसके बाद भी वहाँ पे उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता। वही देख के वो बहुत हैरान होकर सोच रहा होता है क्या कोई भी रिएक्शन नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता इन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है। अब ये सोच के दुआ से बोल रहा होता है क्या तुम लड़की तुमने नहीं सुना क्या मैंने अभी जो बोला? अब उस कृष्ण गुस्से में बोल रहा होता है हो जून बहुत हुआ, तुम अभी उस चीज में क्यों जा रहे हो, हम दोनों तो उतना भी ज्यादा क्लोज नहीं है। लेकिन वो सुनने के बाद भी होजन बोल रहा होता है मैं तुमको बता रहा हूँ लड़की जो चेहरा हम देखते हैं दिल बहुत ही अलग होता है तुमको पता है, और ये जो आदमी है ये तो दोनों साइड ही खेलना चाह रहा है, ये तुम्हें भी मूर्ख बना रहा है। लेकिन वही सुन के लोग उसको जवाब देते भले ये 3 के साथ भी क्यों ना हो, वो भी एक टाइम में, मैं तब भी खुशी खुशी इसके साथ रहूंगी, और ऊपर से इन सबसे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। और इसने उस लड़की को 2 बैग खरीद के दिए जो कि 100,000 से भी ज्यादा कीमत के थे, लेकिन मैं अभी तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ वो भी तुम्हारे भलाई के लिए, और ये तुम्हारे लिए अच्छा है, और ये तो इसका पैसा इसी वजह से इसका हक है जिसके ऊपर भी खर्च करे उसको, और जब तक ये खुश है तब तक मैं भी बहुत ही खुश हूँ। और ये बोल के सोच रही होती है क्या हो गया अगर इसने किसी और को 2 बैग खरीद के दिए, क्योंकि शिन युआन ने तो मेरे को कार खरीद के दिया जिसकी कीमत 2 मिलियन से भी ज्यादा का है। अब होते में जो होजुन होता है वो भी परेशान होकर सोच रहा होता है यहाँ पे सब क्या चल रहा है, ये जो औरत है ये जानती है ये इसको चीट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बहुत ही खुश है, तो फिर किस तरीके की रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। और उसके ना सोचते जो लियो होती है गुस्से में बोलनी होती है थोड़ा सा साइड हट जाओ तुम, क्योंकि तुम्हारा जो चेहरा यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है हम दोनों को एक्सरसाइज करने में। और वही सुनकर जो होजुन होता है वो गुस्से में वहाँ से जाता है बोल रहा होता है किस तरीके के लोग आ गए, ये सब चीजें तो सही में बहुत रिडिकुलस है। अब उसके वजह शिन होता है वो भी सोच रहा होता है जो कोच लू है वो तो मेरी पर्सनल ट्रेनर है और साथ में असिस्टेंट भी, और साथ में वो तो बहुत ही क्लियर है अपने पोजीशन के बारे में, तो फिर उस वजह से वो इन सब चीजों के बारे में क्यों ही चिंता करे। तो फिर अगली बारी अगर तुम कभी भी सोचोगे मेरे साथ पंगा लेने का तो फिर तुमको तो सबसे पहले रिसर्च करने की जरूरत है पहले।
अब उसके बाद लू बोल रही होती शिनयॉन चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ऐसा करते करते पूरा 2 घंटे बीत जाते हैं। फिर उसके बाद लू दोबारा से बोल रही होती है तुम तो आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है और तुम्हारे जितने भी मूवमेंट्स थे वो सही में बहुत ज्यादा अच्छे भी थे, लेकिन कल हम लोग थोड़ा सा इंटेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। अब उसने शिन भी बोला था हाँ आज रात को मैं भी थोड़ा सा इंटेंसिटी को बढ़ाने वाला हूँ, तो फिर तुम दिन में बढ़ाना, मैं इस तरीके का रिवेंज रात में लूंगा तुमसे। लेकिन वही सुन के जो लू होते पर्सन को बोल रहे होते ऑफ कोर्स नहीं, तुम तो आज फैमिलियर हो वो भी मूवमेंट्स के साथ और साथ में मशीन्स के साथ, तो फिर उसी वजह से तो ऑब्वियस है कि हम लोग थोड़ा सा वेट को बढ़ाएंगे। वही सुन के शिन बोल रहा होता है वेल मेरे मसल यहाँ पे रिलैक्स हो गए तो फिर चलो जाके हम लोग शावर लेते हैं। आज ना बोलते हम देखते दोनों जनी वहाँ पे एक साथ शावर लेने लग जाता है। फिर जो शिन होता है उसको पकड़ के बोला होता है कुछ लोग यहाँ पे एक दूसरी जगह जहाँ पे मेरे को और भी ज्यादा फैमिलियर होने की जरूरत है। आज ना बोलते शिन दोबारा से वहाँ पे अपना काम करने स्टार्ट कर देता है। अब उसके थोड़े टाइम बाद वो दोनों जनी नहा के बाहर आ जाते हैं और फिर होते हो बोले होते हस्बैंड नहीं डैडी, क्या आज रात को तुम दोबारा से यूनिवर्सिटी जाने वाले हो क्या या फिर कहीं और। अब उनको शिन बोल रहा होता आज रात मेरे पास कुछ काम है करने के लिए, तो फिर तुम उस वजह से आज यहीं पे सो जाना। अब उनके लू बोल रही होती है जो अपार्टमेंट है बहुत ही बड़ा है, उस वजह से मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है जब मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ, तो फिर उस वजह ज्यादा अच्छा ही रहेगा कि मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट में जाके दोबारा से सो जाऊँ। तो अब उनको शिन बोल रहा था हाँ जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन वैसे क्या तुम इस चीज को दोबारा से बोल सकते हो एक बारी। अब वो सुन के जो लियो तो बोल रहे होते हो क्या हो गया डैडी। इतना सुनते ही जो शिन होता है उसके अफेक्शन लेवल को देखता हुआ बोल रहा होता है लास्ट नाइट से इसका जो अफेक्शन लेवल हो गया 2 पॉइंट से यहाँ पे बढ़ गया है, तो मेरे को लग रहा है जो 90 लेवल है वो तो मेरे एकदम ही पहुंच में है अभी। तो मैं तो अभी बहुत ही क्यूरियस हो रहा हूँ किस तरीके का मैजिकल रिवॉर्ड मिलने वाला है वो मेरे डैडी सिस्टम से। अब उसके बाद हम देखते हो शिन होता है अपनी यूनिवर्सिटी में आ जाता है। अब वो आते वो देखता है जो फैंसी होता है उसके साथ में वो उसका वन साइड लवर भी होता है। फिर उसको देख के शिन सोच रहा होता है ये क्रीपी अभी भी इसके साथ क्या कर रहा है और ये बिल्कुल किसी घोस्ट की तरह है जो कि इसका पीछा नहीं छोड़ता। और ये बोल के वो जैसे जाने लगता है जो फैंसी होता है उसको बोल रहे होते शिनयॉन मेरे को माफ करना, इसने इंसिस्ट करा था मेरे को फॉलो करने का वो भी डाइनिंग हॉल में मेरे को देखने के बाद, और मैंने तो उसको बहुत ही बारी बोला मेरा पीछा ना करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी मेरी बातों को नहीं सुनता। और भी वही सुनकर बंदा भी बोला होता है यहाँ पे यांगजी को ब्लेम मत करो क्योंकि ये तो मैं था जो कि यहाँ पे इसकी मदद करना चाहता है, वैसे भी और एक बंदे का होना मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ होता है। लेकिन वही सुनकर शिन उसको जवाब बोल रहा होता है सही में यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है और तुम इस चीज में कोई भी मदद नहीं कर सकते हो अभी। और ना बोल रहे हो यांगजी के साथ रूम के अंदर आके दरवाजा बंद कर देता है। और फिर उसके बाद वो जो बंदा होता है प्रश्न को सोच रहा होता है शिन और यांगजी दोनों अकेले ही अंदर है और फिर उसने दरवाजा भी बंद कर दिया अभी, वो दहल वो भी क्या करने वाला है। लेकिन ये तो एक्टिविटी रूम है, उसके बावजूद भी लोगों ने यहाँ पे ब्लाइंड्स को इंस्टॉल क्यों करा, नहीं यांगजी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम देखते वहाँ पे ऑफिस के अंदर साइड में जहाँ पे शिन होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारे कैंपेन का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है अभी। अब उनके फैंसी बोल रही होती है मैंने ऑलरेडी सारे पोस्टर को पोस्ट कर दिया है और जितने भी ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ पे टेक्स्ट भी कर दिया है, तो वो जो वेब अकाउंट जो कुनियन अकाउंट और साथ में जो स्कूल का कन्फेशन वॉल है उसमें जो व्यूज और जो अटेंशन है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है अभी। लेकिन जो नया एंटरप्रेन्योरशिप है उसके लिए थोड़ा सा और लंबा टाइम चाहिए। अब उनके शिन बोल रहा होता है मैंने प्लान करा था एक दूसरा पब्लिसिटी वेव को बनाने का, वो भी और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए। अब उनकी फैंसी बोली होती है अच्छा एग्जैक्टली तुम इस चीज को कैसे करोगे, तो फिर क्या तुमको किसी दूसरे चीज के साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत है क्या अभी। और उनके शिन बोल रहा होता है मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप के बेस में लिंक करो और सभी एक्सचेंज स्टूडेंट्स को पता लगने दो कि मैंने इस चीज में इन्वेस्ट करा है, और साथ में कुछ आई कैचिंग टेक्स्ट को भी पोस्ट करो जैसे कि हेवंस किसने 10 मिलियन इन्वेस्ट करा है स्कूल के एंटरप्रेन्योरशिप बेस में, और मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि वो इतना बड़ा अमाउंट फंड करेगा। अब वो लड़का बहुत ही हैंडसम साथ में मिलीनियर गाय भी है हमारे स्कूल का, इस तरीके की चीज तुम रिवील करो। अब उसकी फैंसी बोल रही होती है ठीक है हम लोग इन्फॉर्मेशन को थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करेंगे, अब ये ऐसे करके उन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे भी बढ़ता रहेगा। और ये बोल के वो सोचने लग जाती है भले ही मैं इन सब चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाया, लेकिन जो शिनयॉन है वो खुद को स्पॉटलाइट में डालना चाह रहा है, तो फिर ये तो ऐसा कुछ है जिसके बारे में मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे को तो बस यहाँ पे शिनयॉन के प्लान को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है अभी। अब उसको शिन भी बोल रहा होता है हाँ करेक्ट, इस तरीके से जो पॉपुलैरिटी वो एकदम स्काई रॉकेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो नंबर्स होंगे एप्लीकेंट के वो भी बहुत ही बढ़ जाएंगे अचानक से ही, और फिर ज्यादा नंबर के सैंपल्स के साथ हम लोग बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रपोजल्स को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। और ये बोल के दुआ से सोच रहा होता है मैं ये सब पहले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रेस्टिजियस को हासिल करना चाहता हूँ स्कूल में, साथ में एजुकेशन सेक्टर में भी, और दूसरा इससे आसानी हो जाएगा वो भी हाई क्वालिटी के सीनियर और फ्रेशमैन फीमेल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने में। और फिर तीसरा 10 मिलियन इन्वेस्ट करने के बाद मेरे को इंडस्ट्री रिवॉर्ड मिलेगा वो भी मेरे डैडी सिस्टम से। अभी वो बोल के दुआ से बोल रहा होता है और हाँ बेस्ट इफेक्ट को हासिल करने के लिए कुछ भी स्टार्टिंग में लीक नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके बाद हम लोग को बहुत ही मुश्किल हो जाएगा चीजों को एग्जीक्यूट करने में।
और उनके फैंसी बोल रहे होते हैं सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग अनऑफिशियल अकाउंट में पोस्ट करेंगे और फिर हम लोग सेकेंडरी अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे कमेंट्स में भी इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए। अब उनके सिन बोल रहा था परफेक्टली डिसाइडेड हो गया है। तो फिर चलो अभी हम लोग बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो फिर मेरे को ये बताओ क्या है कि जो तुमको चाहिए मेरे से। इतना सुनते ही जो फैंसी होते हैं फिर थोड़ा हिचकिचाने लग जाती है, फिर वो सोच रही होती है मैं तो उम्मीद नहीं करा था शिनयॉन इतना डायरेक्ट हो जाएगा मेरे से, लेकिन सबसे पहले मैं तो ट्राई करना चाह रही थी इसके साथ कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप को बनाना, लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है बस इसके पास एक पार्टनर ही नहीं है, बल्कि अब मेरे को ऐसे भी लग रहा है इसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मेरे में। और ये सोच के वो जवाब देती है नेक्स्ट सेमेस्टर में जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो स्टार्ट होने वाला है, लेकिन जैसे कि तुमको पता है जो लोग भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आते हैं जैसे कि हम लोग, उनके लिए उतना भी आसान नहीं होता है जॉब को पाना और बहुत कमी भी रह जाता है मेरे मेजर्स में जो कि मैंने मार्केटिंग में करा है। तो फिर उसी वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं तुमको फॉलो करती हूँ तो फिर शायद मेरे को थोड़ा सा अच्छा सैलरी मिल सकता है, वो भी बाहर के जॉब से। और वही सुन के जो शिन होता है वो सोच रहा था जैसे कि मैंने उम्मीद करा था यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से ये पहले से रिजर्व्ड है, लेकिन अगर तुम मेरे को ये बोलते कि तुम मैं चाहिए तो फिर हम तो दूसरी चीज को फॉलो कर सकते थे इस तरीके से ही। और ये सोच को बोल रहा था तुमने बोला ज्यादा पैसे, तो फिर मेरे को बता तुमको कितने पैसे चाहिए। और वो सुन के फैंसी बोल रहे होते हैं मेरे को 8,000 चाहिए बस। अरे बोल के सोच रही होती है जो ग्रेजुएट होते हैं मेजर्स में वो ज्यादा से ज्यादा 3,000 या फिर 4,000 अर्न करते हैं एक महीने में, तो फिर 8,200 से 3 गुना ज्यादा सैलरी हो गया, वो भी ग्रेजुएट सैलरी से। अब वही सब सुन के शिन बोल रहा होता है मैं और 2,000 ऐड कर दूंगा वही पूरे तुम्हारे अमाउंट में साथ में, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो फिर मैं तुमको एडिशनल रिवॉर्ड भी दूंगा साथ में बोनस भी, तो फिर ठीक है अब से तुम मेरे लिए काम करो। और वही सुन के जो फैंसी होते बहुत हैरान होकर सोच रही होती है कि सही में शिनयॉन मेरे को इतना ज्यादा सैलरी ऑफर कर रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, इसने बोला मेरे लिए काम करो, इसका कोई दूसरा मतलब तो नहीं है। और ना बोलते बाहर के साइड में फैंसी का जो आशिक होता चिल्लाता बोल रहा होता फैंसी तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, अंदर में क्या बात कर रहे हो। वही आवाज सुनकर शिन परेशान होकर बोल रहा होता ये क्रीप ये तो सही में ही आदमियों के प्राइड को नीचे लेके आ रहा है। और देखिए फैंसी बोल रहे होते ओह मेरे को माफ करना मैं जाके उससे बात करती हूँ अभी। अब सुनकर शिन बोल रहा होता 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा हम सेक्रीफाइस करते हैं यहाँ पे और फिर एक ही झटके में इस पूरे प्रॉब्लम को यहीं पे सॉल्व करते हैं। अब सुनकर फैंसी हैरान होकर बोल रही होती है क्या क्या मतलब है तुम्हारा। आत्मा सुनते शिन होता तुरंत ही आके फैंसी के गले में एक लव बाइट दे देता है और फिर उसके बाद वो दोनों जने वहाँ पे दरवाजे के बाहर आते हैं। और फिर बाहर आते शिन बोल रहा होता यांगजी आज के बाद से हम लोग दरवाजे पे एक साइन को टांगेंगे जिसमें लिखा होगा कोई भी क्रीप अलाउड नहीं है यहाँ पे। और फिर वही सब देख के उसका जो लवर होता है बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है यांगजी यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। और वही सुन के यांगजी गुस्से में बोल रहा होती है आज के बाद से मेरे को दुआ से मत देखने आना तुम, क्योंकि मेरे पास अब ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। अब वही सुन के वो बंदा बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है बॉयफ्रेंड क्या ये, कब से तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ डेट करना स्टार्ट करा। अब सुन के यांगजी बोल रहे होते जस्ट अभी से, तो फिर आज के बाद से प्लीज थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना मेरे से, नहीं तो शिनयॉन और मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। और ना सुनते हो बंदा तुरंत ही नीचे जमीन में बैठ के रोने लग जाता है। अब उसको और निराशा को वहाँ से जाने लगता है। वही देख के शिन सोच रहा होता है सॉरी ब्रो मेरे को माफ करना, लेकिन जो रियलिटी है ये है कि जो पैसा उसमें ज्यादा पावर होता है। अब इतना सोचती साइड से फैंसी बोल रही होती है शिनयॉन मेरे को लग रहा है इतना काफी है अभी के लिए है ना। अब शिन बोल रहा होता है हाँ अब वो तो आपसे दुआ से तो मैं कभी परेशान नहीं करेगा, तो फिर ठीक है अभी और कुछ नहीं है तो मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। ये बोल के शिन वहाँ से जाने लगता है। अब उसके थोड़ी देर बाद शिन अपने रूम में बैठ के सोच रहा होता है ऑनेस्टली जो फियांगजी है वो तो सही में एक सेक्रेटरी मटेरियल है, लेकिन मैं अभी भी उतना ज्यादा कैपेबल नहीं हूँ वो भी एक पूरे कंपनी को चलाने के लिए, तो फिर बिना किसी रियल स्किल्स के भले ही मेरे पास पैसे क्यों ना हो मैं बस अभी एक फ्लैशी अमीर आदमी हूँ, तो फिर मेरे को यहाँ पे अपने जितने भी नॉलेज के मॉड्यूल्स और साथ में लेवल है पे उनको एक्टिव करना होगा। तो फिर चलो अभी मैं इस चीज के साथ यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। और भले जो स्कूल है वहाँ पे एक मैंडेटरी कोर्स है जैसे कि इंट्रोडक्शन वो भी मैनेजमेंट के लिए, लेकिन हमेशा से मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैंने ज्यादा नहीं सीखा है उससे। आज ना बोलते तुरंत ही अपने एक नए स्किल को वहाँ पे एक्टिव कर लेता है वही मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में सीखने के लिए और साथ में अपने बिजनेस को रन करने के लिए। और वो देख के वो सोच रहा होता है जो एम्बाई फोकस करता है वो भी थ्योरी और प्रैक्टिस में, खास करके जो टॉप टियर के स्कूल है उसमें, लेकिन तब भी 1 महीने के अंदर सबको यहाँ पे खत्म करना वो उतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा मेरे लिए। लेकिन 1 मिनट रुक जाओ, मेरी जो काउंसलर है उसके पास तो एक डबल डिग्री है और उनका जो पहला मेजर है वो तो बिजनेस मैनेजमेंट का है। अब इन्हें सोचने के साथ ही वो देखता है उसके फोन में मिस लिन का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा होता है शिनयॉन के आज तुम फ्री होकर ड्रिंक के लिए। अब वही मैसेज पढ़ के शिन सोच रहा होता है मिस लिन वो टाइम याद है, मेरे को पता था ऐसा टाइम दोबारा से वापस आएगा मेरे पास। और यही सोचने के साथ वो मैसेज करता है ना कल रात को आज मेरे पास रात को कुछ करने के लिए है। अब वही सुन के जो लेन होते वो सोच रहे होते कि कल रात मेरे को बहुत ही लंबा इंतजार करना होगा फिर तो। अदना बोलते पूरे 1 घंटा बीत जाता है। अभी जहाँ पे हम देखते जो मिनी होती है उसके रूम में आके बोल रही होती शिनयॉन फाइनली मेरे को आज तुमको देखने का मौका मिल गया, तो फिर मैं आज तुमको कैसी लग रही हूँ। अब सुन के शिन बोलता है ऑफ कोर्स मेरी जो मिस मिनी है वो तो हमेशा से बहुत ही अच्छी दिखती है,
ये बोल के सोच रहा होता है क्या ही बोल सकता हूँ, मिस लिन का जो डेटिंग है वो मेरे लेवल अप के लिए जरूरत है। उतना बोलते तुरंत ही वहाँ पे मिनी के साथ भी अपने काम को करना स्टार्ट कर देता है। अब उसके थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं मिनी का जो अफेक्शन लेवल है तो 93 में आ जाता है। अब वो देख शिन भी सोच रहा होता है मिनी का अफेक्शन लेवल वो तो 91 से 93 में पहुंच गया है। और मैं तो अभी एक पैटर्न को नोटिस कर रहा हूँ, जितना ज्यादा ये बढ़ते जाता है उतना ज्यादा मुश्किल होता जाता है मेरे अफेक्शन लेवल को बढ़ाना। लेकिन मुश्किल का मतलब यह है कि मेरे को और भी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे इसके बदले में, बिल्कुल ही जैसा कि कोई लेवल अप करता है गेम के अंदर। और ये सोच के वो 20 मिनट के पास जाके बोल रहा होता है मैं तुमको बोला था ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा घर खरीदने के लिए, तो फिर अगर तुम इस सप्ताह फ्री हो तो फिर चलो हम लोग चलते हैं। इतना सुनते मेरी भी खुश होकर वहाँ पे तुरंत सीन को हक कर लेती है। आप उसको सीन चेंज तुमको अगले दिन के सुबह कैंपस के सीन को दिखाया था जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ अपने फोन को चेक करते बोल रही होती है क्या तुमने उस प्रोमो मटेरियल को चेक करा, वो भी न्यू स्टार्टअप इनक्यूबेटर के बारे में। तो फिर सही में अचानक से एक स्टूडेंट ने 10 मिलियन इन्वेस्ट करा है क्या। उसमें दूसरी लड़की बोल रही होती नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी अमीर बच्चे होते वो तो बस पार्टी करने में अपने पैसों को बर्बाद करते हैं, तो उस वजह से कोई भी कैपेबल नहीं है यहाँ पे इस तरीके से इन्वेस्ट करने में। अब वो तुम देखते हो वहाँ पर दूसरी लड़की को जो की बहुत ही परेशान होकर बोल रही होती है और यार मैं तो यहाँ पे सभी लोग को सच बताना चाह रही हूँ, तो फिर मैं अभी यहाँ पे क्या करूँ। और तो बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है खुद के अंदर, बात को रोक के रखना। अब वही सुन के मैंने उसको बोल रही होती है शीश करते हुए रुक जाओ जो शिनयुआन है उसने बोला है किसी चीज के बारे में रिवील मत करना। अब उसको लड़की भी आंख मारते हुए बोल रही होती है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा वो इन सब चीजों को क्यों सीक्रेट रखना चाह रहा है। तो फिर ये तो किसी छुप छुप के शो ऑफ करना जैसा नहीं हुआ, लेकिन तब भी तुम तो बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारे हाथ में इतना अमीर आदमी लग गया है। मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी रहूंगी अगर तुम मुझसे पूछोगे, क्योंकि उसको किसी दूसरे मेड या फिर असिस्टेंट की जरूरत तो नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगी उसके लिए हार्ड वर्क करना। और सुन के मैंने उसको बोल रही होती है तुम्हारा क्या मतलब है कि लिव इन मेड। और सुन के लड़की बोल रही होती है कम ऑन, तुम क्या लगता है उसको मेरे जैसे किसी की जरूरत होगा क्या। और तुम तो सही में बहुत किस्मत वाली हो मिनी। और मैं तो अभी शर्त लगा सकता हूँ तुम्हारा जो लास्ट नाइट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा होगा है ना। और ये बोल के उसके कपड़े को खींचने लग जाती है, जिससे जो मिनी होते शर्माते बोल रहे होते हैं कम ऑन यहाँ पे मेरे को टीज करना बंद करो। और उनको लड़की बोल रहे होते कम ऑन जल्दी से एडमिट करो अच्छा था है ना। और ना बोलते सीन चेंज होता हमको एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी के अंदर जाते हुए बोल रही होती है यू पिंग तुमने उस पोस्ट के बारे में देखा जहाँ पे बताया जा रहा है कि एक स्टूडेंट 10 मिलियन को इन्वेस्ट करने वाला इनक्यूबेटर के ऊपर। और वही सुन के जो यू पिंग जो कि असल में सीन की सबसे पहली एक्स होती है वो बोल रही होती है मैंने देखा इन कमॉन क्या हम लोग सही में इतने मूर्ख नजर आते हैं क्या कि हम लोग ऐसे इंटरनेट के गॉसिप के ऊपर भरोसा करेंगे। और उनको दूसरे लड़की बोल रही होती है मैंने देखा लेकिन 10 मिलियन अगर कोई सही में यहाँ पे ऐसा करेगा तो फिर उसका जो नेटवर्थ है वो तो कम से कम 100 मिलियन से भी ज्यादा होगा है ना। और हमारे स्कूल में तो फिर क्या सही में कोई इतना अमीर बंदा है क्या, और अगर सही में ऐसा है तो फिर मैं तो खुद को उसके लिए निछावर कर दूंगी। और उनकी यूपिंग बोल रही होती है सबने देखो तुम बस, और क्यों ही वो तुमको देखने के लिए आएगा। हाँ और उनकी लड़की बोल रही होती है अगर कोई सही में इतने पैसों को यहाँ पे स्पेंड करेगा तो वो तो पक्का से यहाँ पे नॉन स्टॉप शो ऑफ करेगा, तो फिर उस वजह से बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो यहाँ पे खुद को लो प्रोफाइल में करके काम करेगा। और वो उनकी यूपिंग बोल रही होती है एग्जैक्टली तुम शिनयुआन के पैसे को तो देखो, वो तो अभी से खुद में इतना खो रखा है और वो तो अपने से बड़ी बड़ी औरतों को कार और दूसरी चीजें खरीद के दे रहा है। अब उस उनकी लड़की बहन की बोल रही होती है हाँ कुछ दिन पहले उसने हम लोग का एटीट्यूड दिखा, कुछ बात बोला था हम लोगों को जिसको सुन के मेरा मूड बहुत ही खराब हो गया था। मगर उसी सेम टाइम में हमें कैंपस को दिखाया था जहाँ पे वो जो गॉसिप होता है पूरी जगह में फैल जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं शिनयुआन को जो कि फोन में बोल रहा होता है काउंसलर मेरे को आपकी मदद की जरूरत है, मैं सीरियसली मैनेजमेंट फंडामेंटल्स को पढ़ना चाहता हूँ, तो फिर क्या आप मेरे को ट्यूशन दे सकते हो। लेकिन वही सुन के जो जाए होते बोले होते शिनयुआन अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अब उसने शिन जवाब देना सही में इस बार मैं कुछ सीखना चाहता हूँ आपसे। अब उसने ज्यादा जवाब दे ठीक है वैसे शिन बोल रहा होता है तो फिर ठीक है मैं आपकी जगह में आ रहा हूँ अभी। अब वो सुन के ज्यादा बोल रहे होते क्या मेरे घर में तुम दोबारा से कुछ उल्टा समझ रहे हो है ना अभी। अब वो सुन के शिन बोल रहा होता है आप जानते हो मैं बहुत ही भरोसेमंद हूँ और मैं कसम से इस बार कुछ दूसरा करने का ट्राई नहीं करूंगा। और ना सुनते ही जो जाए होती है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन शिन बोल रहा होता है कम ऑन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और यही बोल के शिन तुरंत ही जायो के घर में पहुंच जाता। फिर जो जायो होते दरवाजा खोल के बोल रहे होते शिनयुआन अंदर आने से पहले तुम मेरे को प्रॉमिस करो कि पहले ऐसा चीज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा इस बारी। अब सुनकर शिन बोलता हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। और जायो बोलते क्या तुम श्योर हो। फिर शिन बोला होता है 100%। और ये बोल के तुरंत ही अंदर आ जाता है। फिर जो जाओ होती है उसको बुक देते हुए बोल रही होती है मैं टेक्स्ट बुक है मेरे कॉलेज से और मैंने यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको नोट करके रखा है, तो फिर तुमको इन सबको याद करना होगा, लेकिन तुम कोशिश करना इन सबको अपने रियल लाइफ केसेस के साथ लिंक करने का। और उनके शिन तुरंत उस बुक को लेके 1 घंटे पूरे मन लगा के पढ़ाई करता है।
और फिर उसके बाद वो वहाँ पे रुक जाता है वो देख के। जाओ बोल रहे होते क्या हो गया, तुम रुक क्यों गए और अभी तुम मेरे को क्यों देख रहे हो अपने बुक को देखने के वजह। अब उसने शिन बोल रहा होता है काउंसलर आप तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो वो भी इस बुक से। अब वो सुन के ज्यादा शर्माते बोल रहे होते ये लो तुम दोबारा से शुरू हो गए और क्या तुमने प्रॉमिस नहीं करा था कि तुम बस पढ़ाई करोगे। अब वो सुन के शिन तो उसके नजदीक जाके बोल रहा होता है मैं तो सीरियसली पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनो और मेरा वो जो गोल है वो तो मैं नहीं भूला हूँ। और इतना सुनते ज्यादा तुरंत वहाँ से उठ के बोल रहे होते यहाँ पे बकवास करना बंद करो। और इतना सुनते शिन तुरंत उसको पीछे जा करके बोल रहा होता मैं सीरियस हूँ काउंसलर। अब वो देख के जाओ बोल रही होती है सब मत कर शिन्योन, मेरी जो छोटी बहन है दूसरे रूम में अभी सोई हुई है। और वो सुन के शिन बोल रहा होती है तो ज्यादा अच्छी बात है, हम लोग को तो उसको बताना चाहिए कि ये ऑफिशियल हो गया है अभी। लेकिन वो उसके जाओ बोल रहे होते मेरे को जाने दो शिन्योन, मैंने तो अभी तक एग्री नहीं कर रहा इन सब चीजों के लिए। और उसने शिन बोल रहा होता आप तो मान ही जाओगे, इतना बोलते हो तुरंत ही वहाँ पे काउंसलर को किस करने लग जाता है। लेकिन जो काउंसलर तो सोच रहे होते तुम तो कसम खाए थे लेकिन सही में ही जो आदमी होता है वो तो बिल्कुल किसी सुअर जैसे होते हैं। और यही बोल के जैसे सीन अपने हाथ से छूने जाता है जो जाओ होते वो तुरंत उसके हाथ को पकड़ के बोल रहे होते नहीं जगह तो बिल्कुल ही नहीं आज। तो फिर पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके आगे अब क्या होगा, शिन यहाँ पे जायो के साथ क्या करने वाला है और क्या जायो एग्री करेगी शिन की गर्लफ्रेंड बनने के लिए, सब जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ, साथ में जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अभी तब तक के लिए मिलता हूँ सीधे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।